अब यहूदी खड़ा सोच रहा है कि अभी उल्टी होगी, अभी गिरेंगे, अभी खून बहेगा मुंह से, लेकिन खालिद इब्न वलीद के चेहरे पे कोई असर नहीं, बल्कि वही रौनक बरकरार है। काफ़ी देर तक यहूदी खड़ा इंतज़ार करता रहा। जब खालिद इब्न वलीद पर जहर का असर नहीं पड़ा, तब यहूदी कहता है, खालिद, खुदा की कसम, आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो यहूदी कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गया। वो सहाबा थे कि अपने इस्लाम पे नाज करते थे, मुसलमान होने पे उनको नाज था। ऐ लोगो, तुम भी अपने आपको सोचो कि अल्लाह ने हमको तुमको मुसलमान बनाया, तो उसका शुक्र अदा करो। एक बुजुर्ग थे, वो रोज़ाना 3 सजदा करते थे। नमाज तो पंजगाना पढ़ते थे, पंजगाना नमाज के अलावा 3 सजदा करते थे। पहला सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इंसान बना दिया, वरना अल्लाह को बिलैया बनाए दे, तब बंदर बनाए दे तो यार वार कुदती बीरवा सू बीरवा। अल्लाह ने इंसान बना दिया। अच्छा ये बताओ, कोई अपने लिए दुआ मांगे से कि अल्लाह हमका पैदा कही दो, जब रहीबे नहीं करो तो दुआ क्या करोगे? अल्लाह ने अपने फजल से हमको तुमको इंसान बनाया, और इंसान ये अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। सबसे अच्छी सूरत अल्लाह ने इंसान को दिया है। इसीलिए इस सूरत पे तमाचा मारना इस्लाम में नाजायज़ है। चेहरे पे कोई किसी को ना मारे, गुनाहगार होता है। शागिर्द गलती करे तो चेहरे पे न मारो, बीवी गलती करे तो बीवी के चेहरे पे न मारो। हदीस पाक में खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को अपनी सूरत पे बनाया। आदम को अपनी सूरत पे बनाया। अल्लाह सूरत से पाक है, लेकिन आदम की सूरत को अपनी सूरत की तरफ निस्बत करके इस सूरत को अल्लाह ताला ने अज़मत अता फरमा दी है। इसलिए चेहरे पे न मारो। तो बुजुर्ग सजदा करते थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। और दूसरा सजदा करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना करके मुसलमान बना दिया। क्या फख्र था बुजुर्गों को कि अल्लाह ने हमको इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। और तीसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि इंसान बनाकर मुसलमान बना करके तूने उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। इस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, या अल्लाह काश तू मुझे उम्मते मोहम्मदिया में पैदा कर देता। अब आप उम्मते मोहम्मदिया में है तो आपको एहसास ही नहीं है। उम्मते मोहम्मदिया का बड़ा दर्जा है। इसीलिए मेराज की रात में हुजूर ने जिब्रील से पूछा था, जिब्रील कोई ज़रूरत? कहा एक ज़रूरत है। कहा क्या? कहा आप जा रहे हो अल्लाह की बारगाह में तो मेरे लिए दुआ कर देना कि कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत जब पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं अपने पैरों को आपकी उम्मत के पैरों के नीचे बिछा दूँ। अब आप सोचो तो ये उनके पर कत्ता बड़ा है, कत्ते लोग अटई हैं उमा। अरे वो पर छोटा पर थोड़ी था। आज पर सबसे बड़ा पर गिद्ध केर हुई। आप लोग तो गिद्ध देखबो न किए हुई जवान लड़के। अब गिद्ध अल्लाह जाने कहाँ चले गए सब। पहले एक भैंसा मरत रहा है, हजारों गिद्ध धावत रहे खाए। अब तो अल्लाह जाने कहाँ चले गए। पर जिब्रील के एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी है जैसे ज़मीन और आसमान की दूरी। एक पर इतना चौड़ा।
और इस तरह जिब्रील को अल्लाह ने 26,000 पर अता फरमाए। अजीब अल्लाह की मखलूक है वो। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे लिए इजाज़त ले लेना कि कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो मैं अपने परों को उनके पैरों के नीचे बिछा दूँ। क्या हमारा तुम्हारा मर्तबा है और इन कदमों की बरकत क्या है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, क़यामत के दिन का कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। आपके पैर के नीचे जिब्रील पर बिछे और इसी पैर से हम चलें शराब पीने के लिए, इसी पैर से हम जाएं किसी से ज़िना करने के लिए, इसी पैर से हम निकले कहीं चोरी के लिए, यही पैरों से निकले हम किसी को कत्ल करने के लिए। ऐ लोगों, अल्लाह ने पैर दिया है तो इस पैर की कदर करो। ये पैर निकले तो या तो अल्लाह की राह में निकले या रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकले। निकलो घर से तो खुदा की राह में निकलो या रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलो। अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज तुम्हारी पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन के ऊपर फैलो, वब्तगू मिन फदलिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। हलाल रोज़ी तलाश करना ये भी इबादत है। तो पैर निकले तो हलाल रोज़ी की तलाश में निकले, या पैर निकले तो तुम्हारे मस्जिद की तरफ निकले, मस्जिद की तरफ। हदीस पाक में इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। ठंडक में यह लोग बनावत है, लेकिन बस ऐसे पानी ले तो ऐसे लगेंगे, मालूम होता तेल लगावत, वज़ू नहीं होता इससे। इस तरह चेहरा धुलो कि पानी यहाँ से बह जाए। हुजूर फरमाते इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो दूर फरमाते हैं लोगों ये तुम्हारा जिहाद है, अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। तो कदम उठाएं तो मस्जिद की तरफ उठाएं, कदम उठाएं तो अल्लाह की राह में उठाएं। शराब पीने के लिए कदमों को न उठाओ, इसलिए कि शराब अल्लाह ताला ने हराम फरमाया।